डोरिस लेसिंग ब्रिटिश लेखिका थी जिन्हें 2007 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध लिखने के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके साहित्य में महिलाओं की स्वतंत्रता, राजनीति, उपनिवेशवाद, साम्यवाद, मनोविज्ञान और मानव समाज जैसे विषय प्रमुख रहे। डोरिस लेसिंग का जन्म 22 अक्टूबर 1919 को कर्मनशाह, पर्शिया में हुआ था। आज ये स्थान ईरान में है। उनका जन्म नाम डोरिस मे टायलर था। उनके पिता अल्फ्रेड टायलर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायल हुए एक पूर्व सैनिक थे और बाद में बैंक में काम करते थे। उनकी माता एमिली मॉड मैकवेव थीं। 1925 में उनका परिवार सदर्न रोडीशा चला गया, जो आज जिम्बाब्वे है। उनका बचपन अफ्रीका के ग्रामीण वातावरण में बीता। लेसिंग की औपचारिक शिक्षा बहुत लंबी नहीं रही। उन्होंने डोमिनिकन कॉन्वेंट हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन लगभग 14 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं अध्ययन करना शुरू किया। वे साहित्य, राजनीति और दर्शन की किताबें पढ़ती रहीं। अफ्रीका में बिताया उनका बचपन उनके साहित्य का महत्वपूर्ण आधार बना। उन्होंने उपनिवेशवादी समाज, नस्लीय विभाजन और अफ्रीकी किसानों तथा श्रमिकों के जीवन को करीब से देखा। उनका पहला उपन्यास द ग्रास इज सिंगिंग 1950 में प्रकाशित हुआ। इसमें सदर्न रोडीशा में एक श्वेत महिला और अश्वेत मजदूर के बीच संबंधों के माध्यम से नस्ल और उपनिवेशवाद की जटिलता को प्रस्तुत किया गया। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में द ग्रास इज सिंगिंग, द गोल्डन नोटबुक, द गुड टेररिस्ट, द फिफ्थ चाइल्ड, मार्था क्वेस्ट, द समर बिफोर द डार्क, कैनोपस इन आगोस्ट श्रृंखला शामिल हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में द गोल्डन नोटबुक 1962 है। यह उपन्यास एक महिला लेखिका अन्ना वुल्फ के जीवन के माध्यम से राजनीति, प्रेम, मानसिक संघर्ष और महिला पहचान के प्रश्नों को प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक को अक्सर नारीवादी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। हालांकि लेसिंग स्वयं अपने साहित्य को केवल फेमिनिस्ट श्रेणी तक सीमित करना पसंद नहीं करती थी। लेसिंग युवावस्था में कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित हुई और कुछ समय तक ब्रिटिश कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ी रहीं। लेकिन बाद में उन्होंने सोवियत साम्यवाद और राजनीतिक कट्टरता की आलोचना की तथा पार्टी से दूरी बना ली। उनके साहित्य में राजनीतिक विचारधारा के साथ साथ यह प्रश्न भी दिखाई देता है कि किसी विचारधारा के प्रति अत्यधिक निष्ठा व्यक्ति की स्वतंत्र सोच को कैसे प्रभावित कर सकती है। लेसिंग ने केवल सामाजिक उपन्यास नहीं लिखे, उन्होंने साइंस फिक्शन में भी महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उनकी कैनोपस इन आगोस्ट श्रृंखला में भविष्य की सभ्यताओं, मानव विकास, सत्ता और ब्रह्मांडीय संघर्षों की कल्पना की गई है। इससे उनकी साहित्यिक क्षमता का एक अलग पक्ष सामने आया। 2007 में डोरिस लेसिंग को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। वे उस समय 88 वर्ष की थीं, इसलिए वे नोबेल साहित्य पुरस्कार पाने वाली सबसे अधिक उम्र की विजेता बनी। नोबेल समिति ने उनके साहित्य में महिला अनुभव, सभ्यता, विभाजन और सामाजिक चेतना की गहरी शक्ति को सम्मानित किया। वे नोबेल पुरस्कार समारोह में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकीं। लेसिंग ने अपने जीवन में 2 विवाह किए। उनके पहले पति फ्रैंक विजडम और दूसरे पति गॉटफ्रीड लेसिंग थे। उनके 3 बच्चे थे। उनका अधिकांश बाद का जीवन लंदन में बीता। 17 नवंबर 2013 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में डोरिस लेसिंग का निधन हुआ। वे 94 वर्ष की थीं। डोरिस लेसिंग की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता ये थी कि उन्होंने महिला स्वतंत्रता, उपनिवेशवाद, राजनीति, मानसिक संघर्ष और मानव सभ्यता के भविष्य को अलग-अलग साहित्यिक शैलियों में खोजा। उन्होंने सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास से लेकर विज्ञान कथा तक साहित्य की सीमाओं को लगातार विस्तृत किया।